Hello everyone, myself Vishnu Naman, Assistant Professor Law. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal Fable. आज हम लोग अपने आईपीसी या बीएनएस के लेक्चर सीरीज में कंसेंट पढ़ने वाले हैं, जो हमारे आईपीसी में सेक्शन 87 से सेक्शन 90 तक है। और हमारा इसमें क्या नाम है, मतलब सेक्शन 87 से 90 तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सेक्शन 25 ऑफ बीएनएस से लेकर सेक्शन 28 तक, 25 से लेकर 28 तक हम लोग भारतीय न्याय संहिता के धाराओं को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन 87 बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। मतलब जो एक्ट किया गया है उसका इंटेंशन न तो डेथ करने का था और ना ही ग्रीवियस हर्ट करने का था, और वो कंसेंट से किया गया था, मतलब आपकी कंसेंट से किया गया था। तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? प्रोविजन क्या कहता है? नथिंग which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt। मतलब दो चीज। पहली चीज की, न तो जिस व्यक्ति ने वो दुर्घटना की है न तो उसका इंटेंशन था डेथ करने का या ग्रीवियस हर्ट करने का, और ना ही उसको जानकारी थी ना, विच इज नॉट नोन बाय द डूअर। मतलब जो काम जिसने किया है उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि लाइकलीहुड है, संभावना है डेथ या ग्रीवियस हर्ट होने की। और अगर इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन एबव 18 years ऑफ एज। मतलब who has given his consent whether express or implied to suffer that harm by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause any such person who has consented to take the risk। मतलब कि जिस व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दी है उसकी उम्र जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगली चीज कह रहा है कि अगर वो जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है या नुकसान किया है, चोट पहुंचाया है, उस व्यक्ति का इंटेंशन ना तो डेथ करने का था और ना ही डेथ ग्रीवियस हर्ट करने का था, और ना ही डेथ या ग्रीवियस हर्ट की संभावना थी। और ऐसा व्यक्ति अगर उस व्यक्ति के मतलब सामने वाले व्यक्ति के कंसेंट से कोई काम करता है, जिसने अपनी कंसेंट दी है, सहमति दी है वो काम करने के लिए, चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है, तो ऐसे किसी हार्म के लिए वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा। इसका इलस्ट्रेशन अभी हम आप लोग पढ़िए तब समझ में आएगा। जैसे ए एंड जेड एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर द अम्यूजमेंट। मतलब ए और जेड ने आपस में सहमति जताई कि वो लोग इंजॉयमेंट के लिए जो है एक दूसरे से कुश्ती लड़ने वाले हैं। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच अदर टू सफर एनी हार्म। और जब उन दोनों ने कुश्ती लड़ने की एग्रीमेंट की प्लान बनाया तो इसका मतलब उन दोनों को ये बात पता थी कि ए के द्वारा जेड को भी चोट लग सकती है और जेड के द्वारा ए को भी चोट लग सकती है। हाँ, क्योंकि वहां पे कंसेंट है लेकिन वो इम्प्लाइड कंसेंट है, वहां पे कह के नहीं बोला जा रहा कि हम तुमको चोट मारेंगे, लेकिन ऐसा उन दोनों के ही मन में है कि चोट लग सकती है। ठीक है, दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच अदर टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज विदाउट फाउल प्ले। और वो जो चोट मिली या जो जो चोट लगी वो बिना किसी फाउल प्ले के होना चाहिए, मतलब उसमें इंटेंशन जो है ऐसा ना हो कि वो जानबूझ के मारी गई हो। एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली, अगर ए ईमानदारी से अच्छी भावना से खेलते हुए जेड को चोट पहुंचा देता है तो ऐसा कहा जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है ना। जैसे आप लोगों ने एक इंस्टेंस सुना होगा कि एक क्रिकेटर था, उसमें बॉलिंग करते समय उसको उसके हेड पे चोट लग जाती है और वो बैट्समैन वहीं ऑन द स्पॉट डेड हो जाता है। मतलब देयर वाज नॉट इंटेंशन कि हम उसकी हत्या कर दें, लेकिन चूंकि वो प्ले है और दोनों ही व्यक्तियों ने इम्प्लाइड कंसेंट दी है कि ऐसा हो सकता है, चोट लग सकती है, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में अगर आपने कंडीशन अपनी कंसेंट दी है, आप 18 साल से ऊपर हैं और सामने वाले का इंटेंशन आपके डेथ या ग्रीवियस हर्ट काज करने का नहीं है और दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा दुर्घटना हुई है उस व्यक्ति का कोई नुकसान, मतलब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, वो जिम्मेदारी नहीं होगी, बिकॉज ऑफ सेक्शन 25 या 87 ऑफ आईपीसी, 25 ऑफ बीएनएस, 85 ऑफ सॉरी 25 ऑफ बीएनएस, 87 ऑफ आईपीसी। अब हम लोग आज बात करते हैं सेक्शन 88 पे आईपीसी के, सेक्शन 26 के बीएनएस पे।
क्या बताता है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। ये देखिए सेक्शन 88 और सेक्शन 92 आईपीसी का, और सेक्शन 26 और सेक्शन 30 बीएनएस का, ये दोनों ही कंसेंट के बाद कंसेंट और फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन की बात करता है ना। तो एक बार हम लोग 88 पढ़ लें, 92 तो आज हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आज थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे कि क्या दोनों में एक्चुअल में क्या रिलेशन है। तो एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट। मतलब जो व्यक्ति आपके लिए, ये भी आप ये सर्जन्स के लिए बेसिकली बनाया गया है। जैसे कोई भी एक्ट आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपके कंसेंट से किया जा रहा है और गुड फेथ में आपके ही फायदे के लिए किया जा रहा है। मतलब जैसे मैंने गुड फेथ में आपको बचाने के लिए कोई काम किया और उसमें क्या हो गई, आपकी डेथ हो गई, तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। यही बात करता है सेक्शन 26 या सेक्शन 88 ना। और इसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि वो डन बाई योर कंसेंट, आपके कंसेंट से किया होना चाहिए। और 92 या हमारे 30 में अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या कहता है कि उसमें बिना कंसेंट से जो है उस व्यक्ति के लिए काम किया गया, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट हिज कंसेंट ना। तो ये कंसेंट जो है एक लेके काम किया जा रहा है 88 में, और 92 में बिना कंसेंट से उसके फायदे और फायदा दोनों में ही उस व्यक्ति का होना है जिसके लिए वो काम किया जा रहा है। तो इसका प्रोविजन क्या है, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज। कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो डेथ करने के आशय से न किया हो, पहली चीज। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, और उस काम करने में क्या हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है। और इंटेंडेड बाय द डूअर, या डूअर को, काम करने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये कोई नुकसान हो सकता है। are to be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith। और जिसके बेनिफिट के लिए वो काम किया गया है, अच्छी भावना से किया गया है। एंड हु हैज गिवन ए कंसेंट, और सामने वाले व्यक्ति ने उस काम के लिए अपनी कंसेंट की जो है दी है। एंड हु हैज गिवन ए कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। मतलब एक व्यक्ति है जो दूसरे के फायदे के लिए कोई काम कर रहा है, और उस काम को करते समय उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं इसकी मृत्यु कर दूंगा। उस इंटेंशन, मृत्यु के अलावा उसका इंटेंशन क्या था कि मैं इसके फायदे के लिए काम कर रहा हूँ। और ऐसे स्थिति में अगर उससे कोई हो जाता है, उस व्यक्ति को कोई लॉस हो जाता है, तो माना जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। इसका इलस्ट्रेशन बेस्ट है, पढ़िए। A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z। ए एक सर्जन है, उसको पता है कि ये जो ऑपरेशन मैं जेड के ऊपर करने वाला हूँ, इस ऑपरेशन से जेड की डेथ हो सकती है। हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट, और उस ऑपरेशन के न होने की वजह से, मान लीजिए जेड को कोई परेशानी है, जैसे मान लीजिए उसके शरीर में पथरी है, उस पथरी की वजह से जेड को बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, और डॉक्टर क्या करता है, but not intending to cause Jed's death and in intending in good faith for Jed's benefit। जो डॉक्टर है ए, उसने क्या किया, उसने जेड के बेनिफिट के लिए उसकी पथरी का ऑपरेशन कर दिया अच्छी भावना से कि जेड ठीक हो जाए। हालांकि ए जो डॉक्टर था उसको पता भी था कि इस ऑपरेशन से इसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर का इंटेंशन उसका मौत करने का नहीं बल्कि उसको बचाने का था। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ऑपरेशन करने के बाद ए जो है जेड मर जाता है अगर, तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। यही हमारा बात करता है सेक्शन 88 ना। इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन जेड विथ जेड्स कंसेंट, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। और यहाँ पे चूंकि वो जो ऑपरेशन किया था वो जेड से कंसेंट लेके ही किया गया था। आप लोग जब हॉस्पिटल्स में जाते होंगे ऑपरेशन करवाने, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग केसेस रहते हैं, तो डॉक्टर आपसे एक जो है पेज पे, जिस पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, उस पे आपसे साइन करवाता है कि इन केस ऑफ योर डेथ यू आई विल नॉट बी लाइबल। क्यों? क्योंकि मैं आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, अगर आपने अपनी कंसेंट दी है तो ही ठीक है। यही हमारा सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी है, या सेक्शन 26 ऑफ बीएनएस है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन
89 पे या 27 ऑफ बीएनएस पे। सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता का बात करता है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। अभी ऊपर वाले हमने सेक्शन में पढ़ा कि हमने उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए काम किया और उस बेनिफिट के लिए काम करते समय हमने उस व्यक्ति की कंसेंट ली थी। अभी हम लोग सेक्शन 27 में पढ़ रहे हैं या सेक्शन 89 में पढ़ रहे हैं कि अब हम लोग उस व्यक्ति के बदले में वहां पर एक बच्चा आ गया है या कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है जो अपनी कंसेंट देने में कैपेबल नहीं है। ना तो चाइल्ड कैपेबल होता है अपनी कंसेंट देने में और ना ही तो अनसाउंड माइंड मतलब पागल व्यक्ति अपनी कंसेंट दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन देगा उसकी कंसेंट? उसकी कंसेंट देगा उसका गार्जियन। जो व्यक्ति उसका गार्जियन होगा वो उसके बिहाफ पे कंसेंट देगा। तो सेक्शन 27 बात करता है, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। और जो चाइल्ड इसमें कंसीडर किया गया है वो 12 साल से कम का होना चाहिए। मतलब कोई भी काम जिसमें विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ, कोई भी काम जिसमें किसी 12 साल से कम के बच्चे के फायदे के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है या किसी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के फायदे के लिए काम किया जा रहा है, मतलब पागल व्यक्ति के लिए फायदे के लिए काम किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है? और बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। मतलब वो जो उस व्यक्ति के कंसेंट लिया जा रहा है वो कंसेंट या तो उस पागल का या उस बच्चे का जो कंसेंट है वो या तो उसका गार्जियन दे रहा है और या तो उस गार्जियन की तरफ से, जैसे गार्जियन ने उस बच्चे का या पागल का लॉफुल चार्ज दिया है। लॉफुल चार्ज मतलब होता है जिम्मेदारी सौंपना ना। तो जिस व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपना कंसेंट दे सकता है उस बच्चे या उस पागल की तरफ से। तो ऐसे व्यक्ति के जो सहमति से अगर कोई काम किया जा रहा है और उस बच्चे या उस पागल के फायदे के लिए काम किया जा रहा है तो ऐसा काम अपराध नहीं माना जाएगा ना। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज। अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है उसके फायदे के लिए काम करते समय तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज दैट पर्सन। मतलब वो जानता है कि उसको ये नुकसान हो सकता है या उसको ये नुकसान होने की संभावना है। ऐसे दोनों ही परिस्थितियों में उसको कोई लायबिलिटी नहीं होगी। प्रोविजो क्या कह रहा? प्रोविजो मतलब जनरली क्या कह रहा है कि किसी भी बच्चे या किसी भी पागल के बेनिफिट के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसको कोई नुकसान हो रहा है तो आपकी लायबिलिटी नहीं है। ये हमारा जनरल रूल है सेक्शन 89 का या सेक्शन 27 का। लेकिन इसका प्रोविजो क्या कह रहा है? प्रोविजो मीन्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शन है ना। तो प्रोविजो क्या कह रहा है? उस मतलब उस पे एक शर्त लग जा रही है कि दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू। ये एक्सेप्शन इन इन बातों पर लागू नहीं होगा। मतलब ये चीजें आप सेक्शन 87 का बचाव, सेक्शन 89 का बचाव या 27 का बचाव लेके नहीं कर सकते। जैसे आपने क्या किया, द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। आपने उस व्यक्ति से या उस बच्चे के या उस पागल के गार्जियन से आपने कंसेंट ले ली और कंसेंट लेने के बाद आपने उस बच्चे को, आपने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं उस बच्चे को बचाने के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन आपने क्या कर दिया, इंटेंशनली उस बच्चे की डेथ कर दी या अटेम्प्ट किया उसकी डेथ करने की। तो ये इसमें सेक्शन 89 में कवर नहीं होगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा। मेन शर्त यह है कि आपको जो काम करना है उस बच्चे के फायदे के लिए करना है। ऐसा नहीं कि आपको उस बच्चे को जान से मारने या उसको अटेम्प्ट करने के लिए किया गया कार्य होगा तो भी प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद सबसेक्शन बी क्या कह रहा है, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच दैट पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसा काम करना जिससे आपको पता है, अपराधी को पता है कि इससे संभावना है डेथ होने की, फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब ऐसा काम आपने किया है जिससे आपको पता है कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने क्या कहा, फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ। लेकिन आपने ऐसा काम किया कि उसके डेथ को प्रिवेंट करने के लिए काम किया और उसमें डेथ हो गई तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे आपने एक
एक एक व्यक्ति है, उसको टाइगर उसको पकड़ के ले जा रहा है, आपको पता है कि टाइगर उसको जान से मारने वाला है। आपने क्या किया, उसकी जान बचाने के लिए, उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए टाइगर पे गोली चलाई, और वो गोली जाके टाइगर को न लग के उस व्यक्ति को लग गई, उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपने उसकी जान बचाने के लिए गोली चलाई थी। लेकिन अगर आपने जानबूझ के गोली मारी होगी, ये इंटेंशन से कि मैं उसको मार दूंगा, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब इंटेंशनल जो है डेथ्स के लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 89 का या सेक्शन 27 का। फिर क्या कह रहा है, द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। मतलब आपने स्वेच्छा से उसको ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश की या ग्रीवियस हर्ट करने का अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 89 का, अनलेस इट बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ना कि आपने जो ग्रीवियस हर्ट किया, वो ग्रीवियस हर्ट एक्चुअल में ग्रीवियस हर्ट करने के लिए नहीं था, वो आपने उस व्यक्ति या उस बच्चे का या उस पागल का डेथ या ग्रीवियस हर्ट से उसको बचाने के लिए कोशिश की और उसमें उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। या आपने उसको किसी ग्रीवियस डिजीज या समस्या या बीमारी से बचाने के लिए ऐसा करने में जो है उसको कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपका प्राइमा फेसी जो इंटेंशन होना चाहिए उसको बचाने के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि हम उसको मारने के लिए ऐसा कर रहे हैं और सेक्शन 89 का बेनिफिट या सेक्शन 27 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, नहीं होगा। फिर द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। मतलब किसी भी ऐसे अपराध के लिए आप अबेटमेंट करना चाहते हैं उस एक्ट से, तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 89 ऑफ आईपीसी या सेक्शन 27। इसका इलस्ट्रेशन देखिए क्या कर रहा, ए इन गुड फेथ फॉर चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट द चाइल्ड्स कंसेंट। ए ने गुड फेथ में चाइल्ड के बेनिफिट के लिए और बिना चाइल्ड के कंसेंट से क्या किया, हैज कट द स्टोन बाय अ सर्जन नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड्स डेथ। ये जानता था कि उस ऑपरेशन से चाइल्ड की डेथ हो सकती है और उसकी पथरी का ऑपरेशन कर रहा है। हाँ, ए in good faith for the child's benefit without the child's consent has his child cut for the operation। मतलब अपने चाइल्ड का ऑपरेशन एक डॉक्टर से करवाया, चूंकि एक ने यहाँ पे लिखा ना विदाउट चाइल्ड कंसेंट, इसका मतलब ये नहीं कि कंसेंट ली ही नहीं गई, कंसेंट उसमें चाइल्ड की जरूरी नहीं इसलिए चाइल्ड की कंसेंट नहीं ली गई, गार्जियन की कंसेंट तो है ही ना, क्योंकि गार्जियन ही ये करवा रहा है ऑपरेशन। तो अब और ऑपरेशन करवाते समय क्या कर रहा है, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड डेथ। और ये जानता है कि ऑपरेशन करवाते समय उस बच्चे की जान जा सकती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड डेथ। यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी, कि आपका इंटेंशन उस बच्चे को बचाना था, ना कि उसको मारना था। अब ए इज विद इन द एक्सेप्शन एज इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वाज द क्योर ऑफ द चाइल्ड। ए तब तक इस एक्सेप्शन में बेनिफिट पा सकता है जब तक कि उसका इंटेंशन क्या था, उस बच्चे को बचाने का था, न कि मारने का था। ठीक है, बेसिकली आप अगर उसको मारने का इंटेंशन करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, बचाने का इंटेंशन लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब हम लोग आते हैं आज की लेक्चर सीरीज का जो हमारा लास्ट सेक्शन है, जो सेक्शन 28 ऑफ भारतीय न्याय संहिता या सेक्शन 90 है हमारा आईपीसी का। क्या है, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब जब कंसेंट हमने दी, जैसे हमने अभी तक हमने कंसेंट की ही बात पढ़ी, लेकिन अभी तक कंसेंट क्या था, अपने विचार से स्वतंत्र रूप से हमने कंसेंट दी थी। लेकिन अभी क्या कर रहा है, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब आपने जो कंसेंट दी है, सहमति दी है, वो या तो फियर में हो या मिसकंसेप्शन में हो। मतलब आपकी सहमति या तो डर से थी या तो कंफ्यूजन से थी किसी बात को लेके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। कोई भी कंसेंट कंसेंट नहीं है जब इन नीचे दी गई बातों में अगर रिलाई करता है। क्या क्या, इफ अ कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ अ फैक्ट, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। मतलब एक कंसेंट जो है दी गई है, कैसे,
फियर में या मिसकंसेप्शन में, या तो डर में या तो किसी बात की कंफ्यूजन में आपको कंसेंट दे दी गई है। और इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, या जिस व्यक्ति को कंसेंट दी गई है उसको पता है, सामने वाले को पता है कि ये कंसेंट कैसे दी गई है, हाँ, डर से दी गई है या मिसकंसेप्शन से दी गई है, तो ऐसी कंसेंट को हम कंसेंट नहीं मानेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। मतलब सबसेक्शन बी क्या कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कंसेंट दी है और वो कैसा है, फ्रॉम हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब वो दिमागी रूप से साउंड नहीं है, पागल है, या इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब नशे में है, और ऐसे उस पागल होने की वजह से या नशे में होने की वजह से इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। उसको पता ही नहीं है कि जो मैं कंसेंट दे रहा हूँ उसका नुकसान क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, उसको पता ही नहीं है। तो ऐसे कंसेंट को हम कंसेंट नहीं मानेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, इफ द कंटेस्ट कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल से कम का है और उसने कंसेंट दे दिया है तो भी हम उसको कंसेंट को कंसेंट नहीं मानेंगे। मतलब कंसेंट देने के लिए ही शुड बी एटलीस्ट ऑफ 12 प्लस ईयर्स, मतलब 12 साल से ज्यादा का ही होना चाहिए। 12 साल से अगर कम का है तो उसकी कंसेंट को हम कंसेंट नहीं मानेंगे। मतलब सेक्शन 90 हमारा क्या कर रहा है कि हम कब कंसेंट को कंसेंट नहीं मानेंगे, कब ये फियर या मिसकंसेप्शन में दिया गया है तो उसको कंसेंट हम नहीं मानेंगे। सेक्शन 28 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये हमारा हो गया आज का लेक्चर। और इसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 29 से स्टार्ट करेंगे। और आईपीसी का अगर बात करें तो सेक्शन 91 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और 91 से लेके 95 तक हम लोग पढ़ेंगे, या सेक्शन 33 तक पढ़ेंगे ना, 29 से लेके 33 तक पढ़ेंगे। तो ये अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब लीगल फेबल फॉर मोर लीगल इंसाइट्स एंड टू मेकिंग दीज लीगल टॉपिक्स सिंपल। ठीक है। और शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।